ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है हमारा। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल में क्या बताया गया है हमारा, वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है बेटा, लिबर्टी ऑफ थॉट्स यानी विचारों की आज़ादी, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की, विश्वास को, अपने फेथ को और अपने वर्शिप को करने की आज़ादी, ये सारी आज़ादी है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमोंग देम यानी अवसरों की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब को में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली भाईचारे बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अडॉप्ट करते हैं, इसे लागू करते हैं और अपने आप एनेक्ट करते, कानून के रूप में मानते हैं। एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम खुद को समर्पित करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद द वर्ड। हमारा जो अभी आपने बताया कि देखा अभी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस वर्ड से शुरू है, वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग, विच शो दैट इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ ट्रूली डेमोक्रेटिक यानी इसकी स्टार्टिंग ही हमें ये शो करती है कि ये पूरा तरीके से लोकतांत्रिक है, यानी हम भारत के जितने भी लोग हैं उनको उससे शुरू है। एंड इट इज़ पीपल टू इंडिया विच who have framed it thought their own representative and it is the people of India, और ये भारत के लोग ही हैं जिन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा इसको बनवाया, यानी उनके खुद सारे नहीं लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव इसको बनाने में लगे हुए थे। इट शोज़ दैट द पावर बिहाइंड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ पीपल ऑफ इंडिया, और इससे पता चलता है, ये हमें दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में पूरे भारत के लोगों की पावर है। ठीक है, It's lays stress on fact that the India people have got the right to frame their own constitution, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि पूरे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सारे ही लोगों का जो है अधिकार है, सभी लोगों ने बनाया है। ठीक है, इट इज़ द पीपल ऑफ इंडिया हु रूल देमसेल्फ रनिंग द गवर्नमेंट थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और यह केवल भारत के ही लोग हैं जो अपने खुद के इलेक्ट किए हुए रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो हमारी गवर्नमेंट है उसको चलाते हैं। द आवर कंट्री इंजॉय कंप्लीट फ्रीडम, हमारी कंट्री पूरी तरह से आज़ादी को इंजॉय करती हैं। एंड शी सॉवरेन नेशन दैट मे डिसाइड एनीथिंग थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, और ये क्या है, एक सॉवरेन नेशन है जहाँ पर कुछ भी डिसाइड किया जाता है लोगों के लिए, वो उनके द्वारा इलेक्ट किए गए लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए लोगों के द्वारा ही ये चीज़ें डिसाइड की जाती है। यानी हम कैसे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं बेटा, इलेक्शन के द्वारा। आपने देखा ना कि अभी इलेक्शन होते हैं तो हम अपने एरिया में से अपने पास से ही अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं, तो वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं हमारी बातों को, तो इसलिए हम रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। थस आवर कंट्री लेज स्ट्रेस ऑन ट्रू डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म, और हमारी कंट्री जो है वास्तव में ही डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म इनके ऊपर स्ट्रेस देती है, और यही हमारे 3 जो हैं नेशनल ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड किए गए हैं। द पीपल ऑफ इंडिया हैव डीप फेथ इन दीज नेशनल गोल, और भारत के लोगों को इन 3 राष्ट्रीय जो गोल हैं इन पर पूरा जो है विश्वास है, फेथ है। दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आवर डेमोक्रेसी, और ये तीनों ही हमारी डेमोक्रेसी के जो है बेसिक प्रिंसिपल हैं। एंड दे आर बीइंग pursued of our government in order to achieve the social and economic upliftment of people, और गवर्नमेंट जो है इन तीनों गोल्स को पाना चाहती है, अचीव करना चाहती है, ताकि वो सामाजिक और आर्थिक रूप से लोगों को आगे
ला सके, यानी जो लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको आगे लाने के लिए इन तीनों ऑब्जेक्टिव पर जो है गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, यानी वो इन तीनों ही ऑब्जेक्टिव के द्वारा पिछड़े हुए लोगों को आगे लाने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है बेटा? लोकतंत्र। अ डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल इन आवर कंट्री। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म है जिसमें आम लोग अपनी कंट्री में से जो है इलेक्ट करते हैं, आम लोगों में से ही इलेक्ट किए जाते हैं सरकार को, यानी हमारी सरकार को हम खुद इलेक्ट करते हैं। विच इज़ इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में कॉमन पीपल के द्वारा सरकार को चुना जाता है। जनरल इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर। जो नॉर्मल इलेक्शन होते हैं वो हर 5 साल में के बाद होते हैं। पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पीपल क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर में। इवन द प्रेजिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर हैव टू गेट इलेक्टेड, यानी प्रेजिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो कि कंट्री में सबसे बड़ी पोस्ट होती हैं उनको भी इलेक्ट किया जाता है। ठीक है बेटा, वो भी इलेक्शन के द्वारा ही किए जाते हैं। तो द मैटर ऑफ इलेक्शन टू दीज आर इम्पोर्टेंट पोस्ट आर लिटिल डिफरेंट, यानी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं और इनको भी इलेक्शन के द्वारा ही चुना जाता है। नेक्स्ट रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस यानी धार्मिक आज़ादी। अभी हमने पैराम्बल में देखा ना कि हमें लिबर्टी है अपने थॉट्स को, अपने एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप को मानने की। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत आता है रिलीजियस, धार्मिक आज़ादी। इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर क्या होता है बेटा? मतलब किसी भी एक धर्म को ना मानने वाला। रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, जितने भी धर्म हैं उन सब का आदर करने वाला। ठीक है, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है और एंड द पीपल ऑफ आर रिलीजन इंजॉय इक्वल राइट्स। और भारत में सभी धर्म के लोग समान अधिकारों को जो है इंजॉय करते हैं। एवरीवन में फॉलो हिज बोन रिलीजन। हर एक व्यक्ति अपना खुद का धर्म मानता है, उसको फॉलो करता है। गवर्नमेंट डज नॉट फेवर एनी वन ऑफ द रिलीजन। जो सरकार है वो किसी एक धर्म को फेवर नहीं करती है। ठीक है, यानी हमारी कंट्री में जितने भी रिलीजन है गवर्नमेंट के लिए वो सभी इक्वल हैं। एवरी रिलीजन हैज़ गॉट इक्वल चांस ऑफ ग्रोथ। और सरकार जो है सभी धर्म को एक चांस देती है, इक्वल चांस देती है उनको आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट है इक्वलिटी। इक्वलिटी क्या होती है बेटा? समानता। ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉज ऑफ द कंट्री, यानी इक्वलिटी कानून, जितने भी हमारे सिटीजन हैं वो सब कानून के आगे समान हैं। एवरी सिटीजन ऑफ 18 ईयर और अबव हैज़ गॉट द राइट टू वोट एंड एंजॉय फंडामेंटल राइट। यानी कैसे वो समान है? हर एक व्यक्ति जो कि 18 साल का है, ठीक है, उसको क्या अधिकार है? वोट देने का अधिकार है एंड और उसको एंजॉय द फंडामेंटल राइट, और हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनको एंजॉय करने का अधिकार है। यानी सभी के लिए एक ही समान कानून है। ही और शी इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एसेंशियल ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन, यानी चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसको ज़रूरत है एक ही तरह की ड्यूटी परफॉर्म करने की, यानी एक नागरिक के तौर पर दोनों एक ही तरह की ड्यूटी कर रहे हैं। थर्ड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर दैट ऑल इक्वल इन द आई ऑफ लॉज, यानी इस तरीके से हमारा संविधान हमें ये विश्वास दिलाता है कि कानून के आगे सभी लोग इक्वल हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज। चेंज के क्या क्या चेंज कैसे आते हैं? ठीक है, आवर कंट्री रिमेन अंडर द ब्रिटिश रूल्स फॉर लॉन्ग। हम सभी जानते हैं कि हमारी कंट्री बहुत लंबे समय तक ब्रिटिश के अंडर में रही, तो इसलिए पॉवर्टी, लिटरेसी, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी एंड मैनी अदर प्रॉब्लम अवर टू आवर पीपल, यानी इसलिए हमारी कंट्री में बहुत सारे हमें प्रॉब्लम देखने को मिली, जैसे गरीबी, अनपढ़ता, इलिटरेसी, अनपढ़ जो है लोग अनपढ़ रह गए, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, कुछ बहुत ज़्यादा गरीब हो गए, एंड मैनी अदर पीपल प्रॉब्लम, और बहुत सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविज़न दैट गवर्नमेंट कैन यूज़ टू हेल्प द पीपल रिमूव अवर प्रॉब्लम। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे प्रोविज़न्स हैं जो
हमारी गवर्नमेंट जिनको यूज़ करके हेल्प कर सकती है इन प्रॉब्लम्स को दूर करने की। यानी संविधान जब बनाया गया तो उनमें इन सब प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर बहुत सारे प्रोविजंस तैयार किए गए ताकि इन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। ओके, अंडरस्टैंड बेटा। इट ऑल्सो प्रोवाइड फ्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसमें कुछ ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी दिए गए हैं हमारे स्टेट पॉलिसी में जो कि बहुत वैल्यूएबल गाइडलाइंस हैं हमारे सेंटर के लिए और स्टेट के लिए। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। लॉज आर टू बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू दीज गाइडलाइंस, और जब भी कोई कानून बनता है वो कानून इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ठीक है, दीज गाइडलाइंस आर पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, और ये जो गाइडलाइंस हैं, जो गाइडलाइंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है किसी भी सोशल चेंज को लाने के लिए। आवर गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी बैंड अनटचेबिलिटी, यानी हमारी गवर्नमेंट ने बेटा अनटचेबिलिटी को पहले से ही बैन कर दिया गया है। संविधान में ही इसको बैन जब बनाया गया तो इसको बैन करने के लिए बोला गया। एंड इट इज़ ट्राइंग टू रेज द स्टेटस ऑफ पुअर पीपल थ्रू वेरियस स्कीम, और जो पुअर लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनको आगे लाने के लिए बहुत सारी स्कीम्स बनाई गई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सोशल चेंज ला सकता है। यानी हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें प्रोविजंस दिए गए हैं उनको फॉलो करके हम बहुत सारे सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। द इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी हैज़ टू बी ब्रॉट अबाउट इन आवर कंट्री, और हम हमारी कंट्री में इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी दोनों ही ला सकते हैं। सो सोशलिज्म इज़ वन ऑफ आवर नेशनल एम, तो इसलिए इस तरीके से सोशलिज्म जो है वो हमारा नेशनल एम हुआ। ठीक है, यानी हमारे जो सामाजिकरण है वो पूरे हमारे राष्ट्र का एक उद्देश्य है। ओके स्टूडेंट, वी कैन फाइंड आउट दिस ऑब्जेक्टिव इन शेड्यूल 6 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और जो ये हमारे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं इन ऑब्जेक्टिव्स को हम संविधान के शेड्यूल 6 में देख सकते हैं। यानी हमारे संविधान में जो शेड्यूल 6 है उसमें हम इन ऑब्जेक्टिव्स को बहुत आसानी से हम देख सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इट इज़ फाइनल लॉ ऑफ द लैंड एंड इट इज़ सुपीरियर ऑफ टू द लॉ मेड बाय इंडियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। और ये क्या है, फाइनल लॉ है हमारे जो कंट्री में, और सबसे बड़ा लॉ है मेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट, जिसको किसके द्वारा बनाया गया, पार्लियामेंट के द्वारा एंड स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, उन सब में बड़ा है। द सुप्रीम कोर्ट अप्लाइज दिस प्रिंसिपल इन वेरियस केस, और सुप्रीम कोर्ट जो है अलग अलग केस में इन प्रिंसिपल्स को जो है वो अप्लाई भी करती हैं। द लॉज कैन बी डिक्लेयर्ड न्यूल एंड वॉइड बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन सुप्रीम, जो कोई भी लॉज हैं उनको बनाया भी जा सकता है या उनको जो है अवॉइड भी किया जाता है, लेकिन हमारा संविधान जो है फिर भी सबसे ऊपर है। ओके स्टूडेंट।